हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये हमारी वीडियो है कि हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि अगर आप केवीएस में पीजीटी हिस्ट्री से की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लेके आई हूँ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अब उनको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पूरा पाषाण काल से नहीं है बताना है हमें। तो देखिए, होमोसेपियंस हो गया, होमोसेपियंस, सेपियंस इरेक्टस, ये सब तो है पूरा पाषाण से संबंधित। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मंगोलाइट, क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है। अब हमें बताना है मध्य पाषाण से। तो इसमें भी देखो, शिकार करना, पौधों को पालना, पशुओं को पालतू बनाना, ये तो सब हो गया मध्य पाषाण से संबंधित बातें। बट जो नहीं है वो है उद्यान विज्ञान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है। तो अब हमें बताना है नवपाषाण युग से। तो इसमें भी पौधे पालना, स्थिरवास, प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, ये इजी है। तो ये तो हो जाएंगे इनसे संबंधित। बट जो नहीं है वो लोहा नहीं है, क्योंकि लोहा इस टाइम पीरियड में नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या, और हमें नहीं ही बताना है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित का संबंध नवनगरीकरण से नहीं है। अब नवनगरीकरण संबंध मतलब हमारा हड़प्पा वाला पीरियड की बात हो रही है। तो किसका संबंध नहीं था यहाँ पे, तो सिक्कों का संबंध नहीं था। बाकी जो घड़ी भी बनी हुई थी, नगर योजना थी, सुरक्षा दीवार थी, तो ये सब तो हम जानते हैं ना कि ये इस टाइम हड़प्पा वाले पीरियड में ये सब चीज़ें थी। तो नहीं थे तो क्या नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो हमें नहीं बताना है। तो हो गया हमारा राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका संबंध महापाषाण से नहीं है। तो देखिए, चरागाह, राख के टीले, लोह उपकरण, इन सब का संबंध महापाषाण काल से जो पीरियड था उससे संबंधित है। बट नहीं है वो है संस्थाई वाणिज्य। संस्था नहीं बनी हुई थी उस टाइम पे, महापाषाण वाले टाइम पे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा मैच वाला क्वेश्चन। तो चलो हम इनको मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले है उत्तरापथ। देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो अशोक मौर्य जो था उस टाइम पे, जो उन्होंने अपने जो राज्य था उसको जो बांट रखा था प्रांतों में, तो उनके ये कुछ नाम रखे थे और उनकी ये राजधानियां बनाई थी। तो उत्तरापथ का क्या थी, तक्षशिला। कलिंग का क्या हो जाएगा, तोसली। सातवाहन, प्रतिष्ठान, अवंती, महिष्मती। तो ये हो गया हमारा मैच। अब हम देख लेते हैं इनमें राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी हमारा है मैथ से रिलेटेड। तो चलो मैच कर लेते हैं इनमें भी। तो सबसे पहले तो है हमारा, देख लेते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है भाई हमारा पुष्यगुप्त। ओके, सेकंड है लौह स्तंभ लेख। लौह स्तंभ लेख मतलब चंद्रगुप्त सेकंड। ये लौह स्तंभ वही जो मेहरौली वाला लौह स्तंभ लेख है जिस पे लेख लिखा हुआ है, तो वो चंद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो हमारा हो जाएगा ये। फिर आ जाता है बांसखेड़ा अभिलेख। ये हम मैच करेंगे हर्षवर्धन से, क्योंकि बांसखेड़ा में जो अभिलेख मिला है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है। लास्ट है हमारा ऐहोल अभिलेख। ये किससे है, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, जो कि इसके लेखक जो है वो है रवि कीर्ति, जो कि मेगुती मंदिर की दीवारों पे ये लिखा गया लेख है। और ये पुलकेशिन सेकंड ने जब हर्षवर्धन को हराया था उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो ये उस टाइम पीरियड का ही लिखा गया है। तो ऐहोल अभिलेख। तो ये हो गए हमारे मैच। अब हम इनमें देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ये भी मैच वाला है। ये है हमारे जनपद, महाजनपद, और ये है इनकी राजधानियाँ। तो चलो मैच करते हैं हम। अंग को मिला देते हैं चंपा से। मगध हो गया गिरिवज्र, कौशल हो गया श्रावस्ती, वज्जी हो गया वैशाली। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन मैच। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है इनमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ गए हमारे अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन। तो चलो हम इनको भी देख लेते हैं। देखिए कि भारत में द्वितीय नगरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ था वो लौह तकनीकी के कारण ही हुआ है। और तर्क है इसमें कि लौह तकनीक गतिशील शक्ति है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन जो ये हैं अभिकथन और तर्क दोनों सही है, क्योंकि ये जो द्वितीय नगरीकरण मतलब सेकंड जो नगरीकरण की बात हो रही है यहाँ पे, तो लौह तकनीक आ चुकी थी जिससे कृषि संभव हो पाई थी अच्छे से, अच्छे ज़्यादा खुदाई होने लगी थी, रथ के पहिए बनने लगे थे, ज़्यादा बड़े बड़े राज्य बनने लगे, बड़े राज्य से फिर ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे लोग, हथियार आ गए थे उनके पास, और ज़्यादा कृषि से ज़्यादा फिर टैक्स भी आने लगा था इनके पास, तो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे उस टाइम पे। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ठीक। तो हम लगा देते हैं इस पे सी पे, हमारा आंसर है इसमें सी, ए और आर दोनों सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि अभिकथन है हमारा कि छिद्रित सिक्कों पर ब्रह्मी लिपि में अभिलेख थे, इससे वाणिज्य में सुगमता आई। तो देखिए तर्क तो बिल्कुल सही है कि वाणिज्य में सुगमता आई, बट जो छिद्रित सिक्के जो थे ना हमारे, उन पे ब्रह्मी लिपि में कोई लेख नहीं था, इन पे कोई लेख थे ही नहीं। इनफैक्ट इन पे क्या थे कि आकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे कि पेड़ की, मछली की, इस तरह की जो आकृतियाँ बनी हुई थी, जिनको पंचमार्क सिक्के भी हम बोलते हैं और आहत सिक्के भी जिनको बोला जाता है। ये हमारे जो भारत के प्राचीनतम जो कॉइन है वो हैं ये छिद्रित सिक्के। तो इन पे कोई लेख नहीं था, इन पे कोई आकृतियाँ बनी हुई थी। तो ये अभिकथन इसमें गलत हो जाएगा, जबकि तर्क इसमें सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, आर सही है परंतु ए गलत है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित है, चलो इसको कर लेते हैं। तो देखिए संगम साहित्य, अभिकथन क्या है कि संगम साहित्य संस्कृत काव्य है, और सेकंड तर्क हमारा है कि यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि देखो सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना, ये जो उस संगम जो साहित्य है वो उस टाइम पीरियड में जो भी सामाजिक आर्थिक जो भी बातें हैं वो उन्हीं की अवस्था के बारे में ही तो हमें जानकारी देते हैं, ये उस टाइम में जो घटित हुआ था। बट ये संगम साहित्य संस्कृत में नहीं है, ये एक तमिल साहित्य है। तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा, अभिकथन हमारा गलत हो जाएगा, जबकि तर्क सही है। तो हमारा ऑप्शन बी है वैसे कि ए सही, आर सही है बट ए गलत है, ऐसे आना था ये, ए सही है परंतु आर गलत, सॉरी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नहीं, बी ही सही है, आर सही है और ए गलत है, ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे गलत। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश से संबंधित। तो चलो, इल्तुतमिश सिंहासन को अनधिकार ग्रहण करने वाला नहीं था, वहाँ पर कुछ भी हड़पने को नहीं था। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ए का सही व्याख्या आर है, ये इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि दीवाने मुस्तक राज का जो पद है वो निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था। तो देख लेते हैं हम कि अलादीन खिलजी है, गयासुद्दीन बलबन है, रजिया है, इब्राहिम लोदी है। तो हम सब जानते हैं कि ये दीवाने मुस्तक राज का जो पद है वो अलादीन खिलजी ने शुरू किया था, जब इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो आमिल मुतसर्रिफ जो अपॉइंट कर रखे थे उन पर कंट्रोल रखने के लिए, उनके लिए ये दीवाने मुस्तक राज का पद सर्जित किया गया था। तो उसी के लिए ये इन्होंने बनाया था। तो ये ऑप्शन विभाग बनाया था, एक नया विभाग जो था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलादीन खिलजी, यानी कि फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कि पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे। तो हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये आ गया जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी इस तरफ हमारे शासक हैं और ये यात्री हैं जो इनके टाइम पे आए थे। तो चलो हम मैच कर लेते हैं इनको।
फर्स्ट है हमारा देवराय फर्स्ट, तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे जी निकोलो कोंटे। देवराय सेकंड, इनके टाइम पे आए थे अब्दुल रज्जाक। कृष्ण देव राय के टाइम पे हमारे जो यात्री आए वो आए डोमिंगो पायस। अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे नूनीज। तो ये हो गए हैं हमारे मैच, और आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। बट अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम और क्वेश्चन लेके आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।